हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे एमपी की करने वाले हैं और एमपी के में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें। देख सकते हैं यहाँ पे हमने मध्य प्रदेश एमपी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो पिछली बार पेपर्स में आया था, वो भी हमने क्वेश्चन उठाए हैं दोस्तों। तो ये वीडियो हर मायने से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा चैनल ही दोस्तों आपके लिए बनाया गया है, एमपी पटवारी के लिए बनाया गया है। हम अपने चैनल पे साइंस इंग्लिश हर एक सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं एमपी पटवारी का। तो अभी के अभी ये जो रेड कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको यहाँ पे प्रेस कर लें और उसके बगल में बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम नया वीडियो लेके आए तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आपको सबसे पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके बाद बेल आइकन का बटन दबाना है। और फिर हम यहाँ पे शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले बार पेपर्स में आए हुए हैं। तो हम वही क्वेश्चन लिए हैं और ये वन लाइनर्स हैं दोस्तों। अगर आपको भी चाहिए तो हम आपको PDF दे देंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पहले क्वेश्चंस की। इंदिरा गांधी मानव संसाधन संग्रहालय कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये भोपाल में स्थित है। रामायण कला संग्रहालय, इस संग्रहालय से रिलेटेड क्वेश्चन जो आए थे, रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये है ओरछा निवाड़ी जिले में स्थित है यहाँ पे। भारत भवन के वास्तुकार कौन थे? मतलब भारत भवन का किसने बनाया था? तो ये बनाया था चार्ल्स कोरिया, याद रखिएगा चार्ल्स कोरिया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन को किस नाम से जाना जाता था? ये जाना जाता था मिंटो हॉल, क्योंकि मिंटो के टाइम पे ही ये बना हुआ था जब मार्ले मिंटो चल रहा था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये सभी को पता है, ये स्थित है रायसेन जिले में। सांची स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों, इसका आंसर भी होगा रायसेन जिला। हम आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे RCVP नरोन्ह प्रशासनिक अकादमी कहाँ है? तो ये बात करें अगर हम, ये प्रशासनिक अकादमी कहाँ है? तो ये भोपाल में स्थित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया जा चुका है दोस्तों, तो इसको आप ज़रूर नोट करिएगा। जो बाघ संरक्षण परियोजना है, ये वाला क्वेश्चन बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिख लीजिएगा यहाँ पे, जो बाघ संरक्षण परियोजना है वो कहाँ कब स्टार्ट हुई थी? तो ये 1974 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से शुरू हुई थी। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से ये परियोजना शुरू हुई थी। तो अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न में। प्रश्न है, चंदेरी के किले का निर्माण किसने और कब करवाया था? तो यहाँ पे जो चंदेरी का किला है वो करवाया था प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने। ठीक है ना, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा इसको। चंदेरी का किला करवाया था प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने 11वीं शताब्दी में। प्रश्न है, झाबुआ में होने वाले भगोरिया हाट किस जनजाति का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये सांस्कृतिक उत्सव से क्वेश्चन आया था। ये है भील जनजाति का झाबुआ में होने वाले भगोरिया, याद रखिएगा, भा से भगोरिया, याद रखिएगा भगोरिया हाट, अब भा से भील। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग कहाँ है? यह आपके उज्जैन में महाकालेश्वर में स्थित है। याद रखिएगा, दक्षिण मुखी शिवलिंग कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र है, सिर्फ ये एकमात्र है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसमें एकमात्र पूछा है। खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो यशो वर्मा ने की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, जो खजुराहो के विष्णु मंदिर है इसकी जो स्थापना है वो यहाँ पे यशो वर्मन चंदेल ने यहाँ पे करी गई थी। चंदेलों द्वारा बनवाया गया था खजुराहो का मंदिर। अब आते हैं अगले प्रश्न पे अपने। भीमबेटका की खोज किसने यहाँ पे करी हुई थी? तो ये करी हुई थी विष्णु वाकणकर। याद रखिएगा, विष्णु वाकणकर ने भीमबेटका की यहाँ पे खोज करी हुई थी। गुप्त वंश की राजकीय चिन्ह क्या था? तो जो गुप्त वंश था उसका जो राजकीय चिन्ह था वो गरुड़ था। चलते हैं अगले प्रश्न में। लोक कथाओं में वर्णित आल्हा उदल किसके सेनापति थे? तो ये चंदेल शासकों के सेनापति थे जिसका नाम था परमार दी देवे। यहाँ पे था परमार दिदेव चंदेल। ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? ये प्रश्न आ भी चुका है MPPSC में। चरण पादुका नरसंहार जो कि 1931 में हुआ था, तो उस
चरण पादुका नरसंहार की जो तुलना है वो हम कर सकते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड से, और ये प्रश्न एमपीपीएससी में भी पूछा जा चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पचमढ़ी को। याद रखिएगा, ये कहा जाता है पचमढ़ी को। अगले प्रश्न में आते हैं, तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो ये कामत जी थे, एच एस कामत, ठीक है ना, याद रखिएगा एच एस कामत थे। यहाँ पे आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका पीडीएफ भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे देने की कोशिश करूँगा। तो इसके लिए आपको कमेंट करना होगा और बताना होगा कि हमें पीडीएफ चाहिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना होगा। मध्य प्रदेश में भोजनगरी किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे भोजनगरी जो है मध्य प्रदेश में भोजनगरी किसे कहा जाता है? तो ये मांडू को कहा जाता है। सिवनी जिले का नाम किसके नाम पर रखा गया था? ये रखा गया था सिवना वृक्ष के नाम पर सिवनी जिले का नाम रखा गया था। मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल कहाँ स्थित है? तो ये भी हमारा पचमढ़ी पे स्थित है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल कहाँ स्थित है? तो ये भी पचमढ़ी पे स्थित है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? यहाँ पे पहला क्वेश्चन था कि कहाँ है, दूसरा है कि किसके द्वारा कराया गया था। तो ये सम्राट अशोक के द्वारा यहाँ पे कराया गया था। तो दोस्तों, इस तरह की जो पीडीएफ है, ठीक है ना, वो हम लगातार लाते रहते हैं, चाहे वो कंप्यूटर से जुड़ी हुई हो, चाहे वो विज्ञान से जुड़ी हुई हो, चाहे वो इंग्लिश से जुड़ी हुई हो। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है तो। होलकर वंश की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? मल्हार राव होलकर के द्वारा यहाँ पे होलकर वंश की स्थापना करी गई थी। रातापानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये रायसेन जिले में रातापानी अभ्यारण्य स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि है सती प्रथा। किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? ये सागर के ऐरण अभिलेख में मिलता है। ये प्रश्न भी कई बार एमपीपीएससी जैसे एग्जाम्स में मतलब और मध्य प्रदेश में जितने भी एग्जाम आए हैं वो पूछा जा चुका है। ये सागर जिले में मिला था ऐरण अभिलेख, जहाँ पे सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। अगले प्रश्न में आते हैं, चटकोरा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? चटकोरा नृत्य जो है वो कोरकू आदिवासियों के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। माचा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये मालवा साइड का है, मालवा अंचल का यहाँ पे है। गधों का मेला कहाँ लगता है? गधों का मेला चित्रकूट सतना में लगता है। गधों का मेला कहाँ लगता है? चित्रकूट सतना में लगता है। ये सारे ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं, और ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, इसलिए आपको ये क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। बूढ़ा देव किस जनजाति के देवता हैं? तो ये जो बूढ़ा देव है यहाँ पे गोंड जनजाति के देवता हैं। अगले प्रश्न में आते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में बनाया जाता है। मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है? कहाँ पे मध्य प्रदेश का मेन हाई कोर्ट है? तो वो है अपन का जबलपुर में। इसीलिए हम इस जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहते हैं। 2 खंडपीठ भी हैं, एक जबलपुर में है, एक इंदौर में है। इस जबलपुर के हाई कोर्ट के। मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन से थे? ये थे कैलाश चंद्र जोशी। ये गैर कांग्रेसी थे, ठीक है। अगले प्रश्न में आते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? ये भी कई बार यहाँ पे पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश में तेजा जी का मेला लगता है गुना में। और गुना में पूछे तो यहाँ पे लगता है भामावद में। जबलपुर किसके नाम पर रखा गया था? ये रखा गया था जबाल ऋषि के नाम पे जबलपुर रखा गया था। जबाल ऋषि के नाम पे जबलपुर रखा गया था। इसे जबलपुर मतलब यहाँ पे संस्कार राजधानी भी कहा जाता है। राजा नल और रानी दमयंती का संबंध किस क्षेत्र से रहा है? तो ये नरवर क्षेत्र से रहा है, जो कि शिवपुरी में यहाँ पे स्थित है। राजा नल और रानी दमयंती का संबंध जो है वो नरवर क्षेत्र शिवपुरी से रहा है। गणेश संख्या विद्यार्थी सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। ये प्रश्न भी आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। याद रखिएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में कोई अच्छा कार्य करता है तब उनको यहाँ पे दिया जाता है।
अगले प्रश्न पे आते हैं। तो ओरछा की स्थापना कब और किसने करी थी? ओरछा की स्थापना रुद्र प्रताप ने करी थी, 1531 में करी थी। मोगली लैंड कहाँ स्थित है? तो मोगली लैंड जो है वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, और वहाँ पे आपको मोगली की फ़ोटो भी, प्रतिमा भी देखने को मिलने वाली है। अगर आप जाओगे पेंच में, जो कि मध्य प्रदेश में है, सिवनी जिले पे है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जंगलों को जलाकर भील जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? अगर भील जनजाति जो है, जो कृषि जंगलों को जलाकर करते हैं, ठीक है ना, वो है चिमाता कृषि। याद रखिएगा, चिमाता कृषि है। तात्या टोपे स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है शिवपुरी में, तात्या टोपे स्मारक, ठीक है ना। तात्या टोपे हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत ही फेमस, आप उनके बारे में पढ़ भी सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं हम। मालनपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र किस जिले में स्थित है? मालनपुर जो है वो भिंड जिले में स्थित है। यहाँ पे 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मुरैना में है, मितावली जगह पे, ठीक है ना। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये चंबल, चा से चुलिया, चा से चंबल, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ स्थित है? तो आदिवासी खेल विद्यालय अलीराजपुर में स्थित है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जितना हो सके वीडियो को शेयर करेगा, अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा इस तरह वीडियो को लाने के लिए, और हम आपके लिए इसी तरह के क्वेश्चन थोड़े थोड़े के लाएंगे, जो जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी पेपर में। खरबूजा महल कहाँ स्थित है? तो ये धार जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब और कहाँ पे हुई थी? तो ये इंदौर में हुई थी 22 मई 1955 को। 22 मई 1955 को ये हुई थी इंदौर में, भोपाल में नहीं टिक लगाइएगा। आप में से बहुत सारे लोग भोपाल में कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आकाशवाणी केंद्र मध्य प्रदेश में सबसे पहले लगाया गया था इंदौर में। देश की सबसे छोटी मस्जिद ढाई सीढ़ी मस्जिद कहाँ स्थित है? ये है भोपाल में। ढाई सीढ़ी मस्जिद कहाँ स्थित है? तो वो भोपाल में। किलो का मणि किसे कहा जाता है? तो ये ग्वालियर को कहा जाता है। ग्वालियर में आप किले में जाके घूम भी सकते हैं, बहुत ही फेमस किला है। कछवाह वंश, अगला क्वेश्चन है, कछवाह वंश कालीन ककन मठ मंदिर कहाँ स्थित है? तो मंदिर से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये सिहोनिया क्षेत्र में स्थित है। तो अगर आपको और भी चीज़ें चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड, तो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल रखी हुई है। आप हमारे चैनल पे जाके ये सारे ही चीज़ें देख सकते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हमने डाल रखी हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा है रहा है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगले पार्ट में हम अगले क्वेश्चंस कराएंगे एमपी पटवारी से जुड़े हुए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आप चाहते हो हम इसी तरह क्वेश्चंस लेके आते रहें, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर अभी बता दें, ताकि हम लगातार आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लाते रहेंगे। आप सभी को वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पे।